कोई भी कर्जे से परेशान है तो आपका थोड़ा सा लेन देन चेंज कर दो। आप में कोई भी पैसे मांग रहे आप में, तो आप के पास में पैसों की व्यवस्था हो गई है, भगवान करे तो वो पैसा उसको मंगलवार को दो, उधार नहीं, जो आप में मांग रहा है। समझ में आई कि नहीं आई? भाई कहीं से ब्याज से पैसे लिए हुए, पैसों की व्यवस्था हो गई है, तो वो दिन मंगलवार का रखो, और मंगलवार को कर्जा चुकाओगे तो 99% वापस कर्जा नहीं चढ़ेगा आपके ऊपर। बुधवार को किसी को उधार पैसा मत दो, अगर दे के देखना फिर मेरी बात पे यकीन करना। 50-100 रुपया 200 रुपया से प्रयोग कर लेना, बुधवार के दिन देना, फिर बाद में वो पैसा कितना जल्दी वापस आता है आपको पता चल जाएगा। और रविवार को बनती कोशिश किसी से कर्जा मत लेके आओ, कोशिश करो कि रविवार के दिन में उधार पैसा ना लाऊं किसी से, क्योंकि रविवार को अगर कोई कर्जा लाएगा तो शायद कर्जा बहुत सारी समस्या हो जाएगी, कर्जा उतरेगा नहीं। देखिए कोई सत्संग चल रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था। सत्संग में 3 प्रकार के लोग आते, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ कैसा होता है? वो गरम गरम तवो रहे नहीं, बड़बड़ तो तवो, उसमें और उसमें कोई फर्क नहीं रहता। गरम गरम तवा माते पानी रो सोंटो पड़तोड़ो दिखे पण घियो कटे 1 सेकंड बाद में ठानी पड़े। उसी प्रकार उस कनिष्ठ व्यक्ति को कितना ही ज्ञान सुनाओ, कितनी झटो नो को विन माते, पण पल्ले एक ही नहीं पड़े। अटे भजन सुनी बारे जान कहीं कहीं निकाल सिगरेट और धुओं काढ़ियो जने जीव हो रो वियो विनो। मैं मजाक नहीं करूं, कितना भी छोटो नोक दो पण बड़बड़ता तवा माते पानी रे सोंटा टिके, सवाल ही नहीं हो सके। दूसरे नंबर आता मध्यम व्यक्ति, वो होता फूल जैसा। फूल माते पानी रो सोंटो कितनी देर रुके, जितनी देर हवा रो झोंको नहीं आवे, जितनी देर जैसे पानी की बूंद पड़ गई फूल के ऊपर और जब तक हवा नहीं आ रही वो बूंद सुरक्षित है, और जैसे हवा का झोंका आया वो बूंद उड़ जाएगी या गिर जाएगी। वो हवा का झोंका कौन सा है? आप यहाँ पे भजन सुन रहे हो, कथा सुन रहे हो, आपका मन लगा हुआ है, बारे जान थारी मारी करी, थोड़ो जाट को वो दई, थोड़ो वो दई, आप अटे हुणियों जो को बुलाए दई। मैं मजाक नहीं करूं, देखना आप थोड़े लारे पड़िया उड़ी रही तू के महाराज रा कहीं सुने मारा होने तो दिवाली तो मैं करूं के, महाराज कहीं करी, महाराज तो बापड़े ठाणे जाई, बर्बाद तो मैं करूं धने के। और तीसरे नंबर का व्यक्ति आता है सबसे उत्तम, जो यहां सुनेगा और आगे लोगों को सुनाएगा। सिप जैसा काम करती, सिप के मुंह में पानी गिरती हुई आसूज की बूंद, सिप समुद्र में रहते समुद्र का क्या लीजिए, बूंद पड़े आसूज की शोभा समुद्र ने दीजिए, ऐसो सतवादी मारो साहिब उपजेला ब्रह्म ज्ञाना। महाराज वो खुद भी सुनेगा और बाहर जाके लोगों को सुनाएगा, शायद मेरे को काम ना अपने किसी और को काम आ जाए। तो ऐसे सत्संग चल रही थी, कोई बाई जी बैठा सत्संग रे माने, एक एक शब्दों की जानकार वो भाई, एक एक शब्दों की विवेक जागृत हो चुका था उसका। और महाराज वो बैठी, कोई आई गुरु महिमा तो ले आ गई और नाचने लगी, और नाची तो इन तरीकों नाची महाराज। जब नाचने लगी तो वो घूंघट में थी क्योंकि ससुराल था वहां पे, पर वैराग वैराग होता, भक्ति भक्ति होती है महाराज। ऐसी नाची कि उसकी ओढ़नी थी नहीं, वो नीचे गिर गई, उगाड़े माथे हो गई। और जैसे ही उगाड़े माथे हुई, बिना ससुर जी बटी बैठा, बे ओळख ली राम राम राम, आ तुम्हारे भवरियारी भूए पान की आ अटका ही करे। महाराज इतो गुस्सायो बा ने, इतो गुस्सायो, पण बा बोलिए इसको नहीं। बा की और इतनी काली भी, इतनी पागल हुई कि जो ओढ़नी है उसको पता ही नहीं है। जैसे वो एक बात का ध्यान रखना, कोई भी माता बहन जब सत्संग में नाचती है तो लोग कहीं के या तो बावड़ी रियोड़ी है, कहवे कि नहीं कहवे मेरा भाई ने कितो कियो, आ तो बावड़ी रियोड़ी है। और डीजे माते नाचे जने कहीं के वाह क्या स्टाइल है, थोड़ा पल्ला लेवे थोड़ा है नहीं, डीजे माते जने नाचे जने स्टाइल है ना। और भजन में नाचती तो बावड़ी हो गई। नहीं कोई कीचड़ में स्नान करके तो फूटरा लागे, और कोई गंगा स्नान कर रहा है तो आपको बेकार क्यों लगता है। और डीजे ने आज दिन तक हमको क्या दिया? बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिया, समाज को, परिवार को, गांव को। महाराज डीजे पे गंदे गंदे गाने बजते हैं
और आप डीजे बुकिंग करवाते हो। डीजे के विरुद्ध नहीं हूँ मैं, डीजे की उस संस्कृति के विरुद्ध हूँ जो गलत गलत गाने बजते हैं, हमारी माँ बहन बेटियां नाचती है। और आप कितना छोका जो व्हाट्सअप मत भेजो कि देखो मोर गाँव री धजिया उड़ाओ। मैं मजाक नहीं कहूँ, हमारे परिवार की धजिया उड़ाते हम लोग, खुद व्हाट्सएप पे क्लिक करके फेसबुक पे भेजते हैं, व्हाट्सएप पे भेजते, यूट्यूब पे भेजते कि देखो हमारी औकात देख लो थे, मैं इन ढंगरा लोग हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे आप लोग गंदी गंदी चीजें क्यों शेयर करते हो? क्यों अपनी बहन माँ बहन बेटियों की फोटो शेयर करते हो? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या नहीं आवे? कौन समझावे महाराज? बहुत गुस्सा आएगा आपको कि मैं शेयर कर रहा था, मेरे को मना कर दिया। महाराज अच्छी चीज पोस्ट करो, मैं मना नहीं करूंगा, जो समाज को शिक्षा दे सके, समाज आगे बढ़ सके, ऐसी शिक्षा दो ना, भेजो ना। कौन मना कर रहा है? जो अच्छी चीज समाज को काम आए वो भेजिए, पर जो समाज को नुकसान पहुंचा रही है वो चीजें शेयर मत कीजिए भैया। अब महाराज भगवान की दिला, अब वो बाई नाची, पर बा कहीं नहीं बोलिया। बा एक ही चीज रखी कि घरे चालो, मारा बेटा रे दूसरी लाऊं, जाने कोई चाइना री आइटम रह जो। आजकल रिश्ते टिकते नहीं महाराज, मजाक नहीं करूं, चाइना रो माल टिके तो रिश्ते ही टिके, कोई भरोसा। इसीलिए लोगों को पैर पड़ पड़ के कह रहा हूं भैया इतना खर्चा मत करो, इतना खर्चा मत करो, नॉर्मल खर्चा करो। पैसा बच गया है, तुम्हारे बेटी रो घर मंडगो, अच्छी तरह घर चालन लागो, और बेटी जमाई के बीच में अच्छा प्रेम है, कोई लफड़ा नहीं है, वो पैसा बचा के बेटी को दे दो, ले बेटा ये पैसा मैंने बचाया, ये तेरे को दे रहा हूं मैं। उसकी जिंदगी तो संवर जाएगी। चार तीनों चमक चांदनी लारे अंधारी रातों। और घना ही जना रोवेरिया है, मजाक नहीं करूं, बहुत लोगों ने खर्चा किया और शादियां टूट गई है। क्यों? कि दिखावा, दिखावा ज्यादा दिन। मेकअप कितने दिन टिकाओ? मेकअप करन बारे आया ब्यूटी पार्लर में, बेटो पानी रो सोटो पड़ियो, आधो कालो ना आधो धोलो। ये जो दिखावा मेकअप मानते हम लोग, क्योंकि वो 4 दिन का होता है। पचे फोन आवे टेंट वालों का, जनरेटर वालों, घोड़ी वालों, बैंड बाजा वालों, वो के मार माँ तो ही काम करे, माँ तो पहला काम करता, बुकिंग करिए क्यों? तन सौगन थोड़ी कटाई कोई मोटो बाजने के लिए, बड़ा बा कि मारा जड़ो कोई नहीं गांव में, 4 दिन मोटो बन गो, पण पसे भी नहीं जिंदगी बर्बाद रह चुकी। क्योंकि मांगने वालों तो मांगी महाराज, क्योंकि उसने जो काम किया है वो तो पैसा लेगा, उसका तो कॉल आएगा। तो पहले एडा करो ही क्यों भैया? जेब में 30,000 रुपये बेटो फॉर्च्यूनर लेना वे नाटे लान कर भाऊ भाऊ, अरे सब बोल के कर्ज हूँ लाइयो बेटो उधार में, सबने ध्यान है तू पाऊँ पाऊँ करे, तेल रही पैया जाए मारोड़ उपास तेल रही पैया नहीं, वैसे मांगन ले जाना पड़ी उधार थारक ने। मैं मजाक नहीं, कई लोगों की ऐसी हालत है, ऐसी अटे मारवाड़ आवे जने हीरो बनियोड़ आवे, और मारवाड़ उपास आवे जने टोंग टोंग मुंडो देख जो। क्यों? जेब खिस्सा खाली, जेब खाली हो गई, अब धुओं काटू तो काटू की कर। ये महाराज मत करो, थन हाथ जोड़ो, दिखावा मत करो। दिखावा भगवान को पसंद नहीं है। किसको बता रहे हम लोग? किसको इतना टाइम पड़ेगा हमारे पीछे देखेंगे? किसी को टाइम नहीं है महाराज। हर आदमी ये फीलिंग करा मुझे कोई देखेगा, मुझे कोई देखेगा, मुझे कोई देखने वाला नहीं। सबने आप मर तो बाप की नहीं याद आवे महाराज, कोई अपन नहीं देखे, किने वेड़ा नहीं इतनी जो अपन किने देखा वो। तो महाराज वो भाई नाची नाची, जैसे ही नीचे बैठी बासा ने घणो ही गुस्सो आयो, और जैसी वो नीचे बैठी गुरु महाराज पूछियो बेटा सत्संग कैसी लगी? कि गुरुजी बहुत अच्छी बहुत अच्छी। तो बता बेटा तेरी उम्र कितनी हुई? कि गुरुदेव मेरी उम्र 16 साल। एकदम आगा पाछा रह गया कि राम राम, इसकी उम्र तो 27 साल है। और तेरे पतिदेव की उम्र कितनी है? मेरे पतिदेव 8 साल के। बाकी और इन्हें तो 8-10 पर चुक रहेगी, ये तो पागल हो गई। पच के थारी सासू माँ कितनी साल रही? हमारा हाउजी 3 साल रहा। हमें डोकरो के राकू तो राकू की करीन काली ने। पच के तार ससुर जी के मारा ससुर जी जन्मिया ही को नहीं। डोकरो के पाइप थोड़ो आयो बाईपास, मेरा जन्म नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? अब गुस्सा आवनो ही है महाराज, वो तो मत ही आवनो है। एंड पेट्रोल में कोई बीड़ी पीन फेंके तो बाद ही लगनी है। अब महाराज बा ने इतो गुस्सायो, घरे गया सब बिखोरो कर दियो, आटो ढोल दियो, हांडिया फोड़ दी, दईरी हांडी माता फोड़नो, आटो ढोल डोकरो मेकअप करन उबो। कहो कि पहलो झूठ, कोई बात नहीं तेरी ओढ़नी नीचे गिर गई, चलो कोई बात नहीं, वो तो गिर गई तो गिर गई, मैं नाराज नहीं था बेटा, गिर गई। पर तू झूठ क्यों बोली? कि कहां झूठ बोली पापा मैं? कि पहला झूठ तेरी उम्र 27 साल है, तूने गुरुदेव को 16 वर्ष बताई। तेरा पति 35 साल का, तूने 8 साल की उम्र बताई। और आ डोकरी
60 साल की, तू कहीं के 1.5 फुट की 3 साल की। और चौथो तो एकदम हड़ाहड़ 1 2 3 आई एम फ्री। आप तो दुनिया में हो ज कोनी। जने वा डोकरी क्यों का थोड़ी बेटी हाच बोली है, आईने झूठ बोलनी नहीं आवे। कैसे कि इसको गुरुदेव की दीक्षा लिया ने 16 वर्ष रिया, और आपके बेटे को 8 वर्ष हो गए, वही भी सत्संग में जाने लगा और गुरु दीक्षा ले चुका है। और डोकरी के 3 साल भी मारो भक्ति में जीव आप बच्ची लगायो, और था तो वगर नातरो बड़द हाल है जूझ फिरो। वो बिना नातरो बड़द कूणे वो मन है। महात्मा लोग के मनवा थने किन विधि के समझाऊं। अरे घोड़ो हो तो लगाम लगाऊं ऊपर जीण कसाऊं, हो असवार थारे ऊपर बैठो चाबुक दे समझाऊं, मनवा थाने किन विधि के समझाऊं। अरे हाथी हो तो जंजीर लगाऊं चारों पैर बंधाऊं, हो महावत थारे ऊपर बैठो और आंग सदे समझाऊं, मनवा थाने में किन विधि के समझाऊं। महाराज जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं है आपका जीवन शुरू नहीं है, ध्यान रखना। ठा पढ़ियो कि नहीं पढ़ियो। अब यहाँ पे बैठा किसके किसके गुरु जी है, दीक्षा ली हुई उपरात करो, बहुत अच्छी बात है। और गुरु पूर्णिमा अभी आरंभ हो चुकी है, बहुत अच्छी बात है। नंबर 1, अब मुझे वापस देखो, अभी बहुत सारे ऊपर हाथ हुए देखना, और यूं फोड़ा पड़ेला। ब्याह तो कर दियो पर निभायो कौन कौन अब बैठा पड़ी। अब मुझे बताओ गुरु मंत्र किसको किसको याद है, ये बता दो। देखो बस 90% लोगों के हाथ नीचे हो गए। समझ में आई ना, ब्याह करियो पर भींदरो पत्तो ही ठाको नहीं, एडी हालत वोड़ी तोरी। अब चलो गुरु मंत्र जिसको याद है, अब वो मंत्र का जप कौन कौन करते वो बता दो। बस सिर्फ 5% लोगों के हाथ ऊपर हुए, 95% लोगों के हाथ ऊपर नहीं हुए। दुकान तो डाल दिन बेटो खोले ही को नहीं, लाख 12,000 वेही कि नहीं वेही। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। महाराज कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 माला गुरुदेव के मंत्र का जप ध्यान होना चाहिए, कम से कम। बहुत अच्छी बात, आपको मैं नमन करता हूं। बराबर नहीं कि देख आप करके तो देखिए, आपकी दिनचर्या बदल जाएगी, आपकी भाषा बदल जाएगी, आपके विचार बदल जाएंगी, आपकी भावनाएं बदल जाएगी। महाराज करके तो देखिए आप।